जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह का नीच का होना बड़ा अशुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी कभी नीच के ग्रह भी हमें राजयोग दे जाते हैं? किस तरह के राजयोग देते हैं? जब नीच के ग्रह का नीचत्व भंग हो जाए तो नीच भंग राजयोग कहा जाता है। और जब यह नीच भंग राजयोग होता है तो व्यक्ति मेहनत करके परिश्रम करके ऊंचाइयां प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए नीच भंग राजयोग बनता कैसे है। जैसे पहला सूत्र यह है कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच के हों और उस राशि के स्वामी उच्च के हों तो नीच भंग राजयोग होता है। दूसरा सूत्र यह है कि किसी भी भाव में कोई ग्रह नीच का है और उसके साथ कोई ग्रह उस भाव में उच्च का होकर के बैठा हो तो वो नीच भंग राजयोग होता है। जैसे अगर हम उदाहरण से देखें तो मेष राशि में चंद्रमा नीच का होता नहीं सॉरी शनि नीच का होता है। लेकिन अगर शनि के साथ सूर्य भी बैठ जाए तो शनि का नीच भंग राजयोग बन जाता है, नीच भंगता हो जाती है। दूसरी चीज कन्या राशि में यदि शुक्र नीच का होता है और शुक्र नीच का कन्या राशि में है तो वहाँ बुध भी विराजमान हो तो शुक्र का नीचत्व भंग हो जाता है। तो वह उनका जो असर होता है वो पॉजिटिव रिस्पांस देने लगता है। तो इस तरह से कई सारे योग होते हैं कुंडली में जिसकी वजह से हम नीच भंग राजयोग के कई सूत्र हैं। और यही नीच भंग राजयोग जब बनता है कुंडली में तो लोग मेहनत करके परिश्रम करके अपने आप को उस हद तक तराशते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। धन समृद्धि मान सम्मान यश वैभव प्रतिष्ठा मेहनत करवाते हैं। जब नीच भंग राजयोग बनता है कुंडली में तो कठिन परिश्रम के बाद जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होती है। जय श्री राम।